तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। आज का टॉपिक है डाइस। डाइस मीन्स पासा। पासा के बारे में आप लोग जानते हुएगा, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको दे दे। पासा का मतलब क्या हुआ? छकरी। गांव के भाषा में उसको छकरी कहा जाता है। बच्चा में आप लोग बहुत खेले होइएगा। उसी छकरी को जो है पासा कहा जाता है। देखिए, पासा में मुख्यतः 6 सतह होता है। सतह बोले तो फेस। फेस कै गो होता है? 6 गो। और कोना के बारे में चर्चा करें। जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, उस रूम में कोना होगा। कोना होगा, वही कोना के बारे में चर्चा करते हैं। कोना कै गो होता है? 8 गो। और देखिए, उसके बाद इसमें क्या होता है? उसके बाद लाइनिंग होता है। इसमें देखिएगा, यह लाइनिंग होता है। ये कै गो होता है? इसके बारे में आपको जानकारी होगा। ये लाइन टोटल कै गो होता है? 12 गो। इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करिएगा आप अपने डेरा पर। रूम के चारों साइड घूम घूम के एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए इसके मुख्य बात पर आते हैं। डाइस 2 प्रकार के होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इसी को कुछ टीचर अलग नाम दे दिए हुआ है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस का अलग नाम दे दिए हुआ है जनरल डाइस, जिसका हमारे लाइफ से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं रहता है। यह अमानक पासा इसको कह लीजिए या सामान्य पासा कर लीजिए। मेन हमको इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, मानक पासा पर, जिससे हम रोज के दिनचर्या में खेलते हैं या उपयोग करते हैं, उसी को मानक पासा कहा जाता है। देखिएगा, मानक पासा को पहचानना कैसे है, इस पर आते हैं। देखिए, आप जब भी घर पर खेलते होइएगा तो उसमें एक चीज़ कॉमन देखते होइएगा। एक के सामने वाले सतह पर, कहने का मतलब यह हुआ कि एक के विपरीत सतह पर 6 होता है और 2 के विपरीत सतह पर 5 होता है, 3 के विपरीत सतह पर 4 होता है। तो मानक पासा को दूसरे भाषा में कहे तो कहिएगा सर इसको पहचानेंगे कैसे? तो एक और इसका निंजा टेक्निक है, इसको समझिए। कोई 2 विपरीत संख्याओं का योग 7 होगा तो वह मानक पासा के रूप में अपने आप को दर्शाएगा। कोई भी 2 विपरीत सतहों का योग जब 7 होगा तो अपने आप को वह मानक पासा के रूप में, स्टैंडर्ड डाइस के रूप में दर्शाएगा। लेकिन देखिएगा, यहाँ सामान्य पासा या इसी का दूसरा नाम है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। जब दो दिखने वाले सतहों का योग, जब 2 गो सतह आपको दिख रहा है, 2 गो सतह दिख रहा है और उसका योग 7 हो जाए, तो यह क्या होगा? सामान्य पासा होगा। तब यह क्या होगा? सामान्य पासा होगा। जैसे यहाँ से समझिए, मान लीजिए यहाँ 4 हो गया और यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया। तो देखिए, इसमें 2 सतह जो दिख रहा है, ये 2 सतहों का योग क्या है? 7 दे दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह नॉन स्टैंडर्ड डाइस के रूप में अपने आप को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर कोई 2 सतहों का योग नहीं दिए रहता, यहाँ 1 दे दिए हुए रहता, तो यह स्टैंडर्ड डाइस के रूप में अपने आप को दर्शाता। कहने का मतलब यह हुआ कि 2 विपरीत सतहों का योग जब 7 हो जाए, 2 विपरीत सतहों का, घर के बायां साइड और घर के दायां साइड, घर के पूर्व दिशा और घर के पश्चिम दिशा, घर के ऊपर और घर के नीचा, इन सभी का जो है 2 का योग 7 जब दे दे तो यह मानक पासा है। लेकिन जब 2 दिखने वाले सतहों का योग यहाँ अगर 4 कर देते हैं, तो देखिए 4 और 3 7 हो रहा है, तो यह क्या दर्शाएगा? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले कॉमन चीज को समझिए कि इसको बनाने का टेक्निक कैसे उपयोग करेंगे, कॉन्सेप्ट कैसे उपयोग करेंगे।
ट्रिक नहीं, ट्रिक पर विशेष ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ट्रिक के बारे में हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि ट्रिक का खामियाजा कहाँ और कैसे भुगतना पड़ता है। तो देखिए फर्स्ट क्या आपको पढ़ना है, 1 डिजिट कॉमन, जब एक संख्या समान हो। उसके बाद आपको पढ़ना है 2 डिजिट कॉमन, जब 2 संख्या समान हो। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, मोर देन 2 फिगर, जब 2 से अधिक फिगर मतलब तस्वीर आ जाए। जब 2 गो तस्वीर ना रहे, 2 से ज़्यादा रहे, 3 गो 4 गो 5 गो इटी से कितना भी रहे, डज नॉट मैटर, तो यह आपको पढ़ना है। थर्ड में आपको पढ़ना है ओपन डाइस, खुली हुई पासा। कहने का मतलब यह हुआ कि कहेगा सवाल कि बताइए पासा खुला हुआ है, तो इसको जब आप मोड़िएगा एक पासा के रूप में तैयार कीजिएगा, 6 गो फेस दे देगा आपको क्वेश्चन में, और कहेगा इसको मोड़ मार के डाइस के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो कहेगा कि प्रदर्शित कीजिए, तो उसको कौन से स्थान पर कौन अंक या शब्द लिख दिए रहेगा, कौन सा शब्द जो है बैठ जाएगा, यह आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लेंगे किसको, 1 डिजिट कॉमन। एक संख्या या एक अक्षर जब समान हो या एक अंक जब समान हो, तब 1 डिजिट कॉमन के बारे में चर्चा करेगी। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए तो इसको मिटाते हैं। तो आइए देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से 1 डिजिट कॉमन के बारे में। मैंने आपको बताया था क्या कि कोना जो है, कोना 8 गो होता है, और फेस के बारे में चर्चा किया था जिसका हिंदी में नाम है सतह, कै गो 6 गो होता है। और इसके बारे में चर्चा किए थे, किसके बारे में, किनारा के बारे में। किनारा कै गो होता है, 12 गो। इस बात को कभी भी ना भूलिएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यह 2D फिगर होता है, 3D मैथ में पढ़ना पड़ता है। 2D फिगर होता है, इसका केवल अधिक से अधिक 3 गो सतह दिखाया जाता है रीजनिंग में, फोर्थ कहीं भी 3 गो सतह दिखाया जाता है, डज नॉट मैटर। लेकिन यह 2D फिगर रीजनिंग में पढ़ना पड़ता है, लेकिन इसका 3D फिगर आपको मैथ्स में पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैथ्स वाले सर काफ़ी बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे। चलिए तो देखिए 1 कॉमन डिजिट पढ़ने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए। जब भी 2 फिगर दिया रहे, तो कहने का मतलब यह होता है कि फिगर एक गो है, फोटो एक गो है, उसका दूसरा स्वरूप जो है आपके सामने में पेश किया गया है, दूसरे भाग का जो तस्वीर है उसको पेश किया गया। तो जब भी 2 फिगर साथ आ जाए, बोरे जब एक ही फिगर का दूसरा भाग वाला फोटो एक साथ दे दे, तो उसमें 2 दिखने वाले सतहों का योग जब 7 पूर जाए, जब 7 पूरा हो जाए, तो वह नॉन स्टैंडर्डाइज के रूप में मान्य नहीं होगा। समझे? जब एक ही डाइस का फिगर दिया रहे और उसमें 2 दिखने वाले सतहों का योग 7 पूर जाए, पूरा हो जाए, बना पाए, तो क्या होगा, वह नॉन स्टैंडर्डाइज के रूप में मान्य होगा। देखिए फिगर एक गो है और कह रहा है कि इसका दूसरा वर्जन है, तो देखिए इसमें लिखते हैं 2 4 6। मैंने आपको बताया बाबू रे, मैंने आपको बताया 1 डिजिट कॉमन, जब एक अक्षर समान हो। तो देखिए दोनों फिगर में जो है ऐसा अक्षर खोजिए जो समान हो, जो दोनों में हो। तो देखिए दोनों में 2 मिला। अब 2 को लेकर के आप एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइए या क्लॉकवाइज में घुमाइए, डज नॉट मैटर।
लेकिन एक फोटो को जब आप क्लॉकवाइज में घुमाइएगा तो दूसरा फोटो को भी आपको क्लॉकवाइज में ही घुमाना पड़ेगा, लेकिन एक फोटो को आप एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइएगा तो दूसरा फोटो को भी आपको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना पड़ेगा। तो देखिए क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, घड़ी ऐसे चलती है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, घड़ी ऐसे चलती है। तो देखिए इसको क्लॉकवाइज इसको घुमाते हैं। फिगर 1 को पहले क्या ले 2, उसके बाद क्या ले 3, उसके बाद क्या ले 1। तो देखिए इसको आपने क्लॉकवाइज घुमाया तो इस फिगर को भी क्लॉकवाइज में आपको घुमाना पड़ेगा। देखिए फिगर 2 से 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, 2 है, 4 है, 6 है। तो देखिएगा 1 के सामने 6 आ जाएगा, 3 के सामने 4 आ जाएगा, 2 के सामने क्या आएगा। मेन मुद्दा यहाँ फंस रहा है बाबू रे, मेन मुद्दा यहाँ फंस रहा है, और इसी मुद्दा को जड़ से मिटाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद है, घबराना नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो देखना, आपको पता है कि डाइस में मुख्यतः 6 गो सतह होता है, लेकिन संख्या यहाँ कै गो मिला, 5 गो न मिला है। 1 के सामने 6, 3 के सामने 4, 2 के सामने 2। तो देखना ऐसा तुम संख्या ढूंढो, इसमें तुम ऐसा संख्या ढूंढो, चला रे ऐसा संख्या तुम ढूंढो जो इसमें नहीं है, जो इसमें नहीं दिया हुआ है वही 2 के विपरीत में हो जाएगा। बाबू रे ध्यान से देखना, तो कौन इसमें नहीं है, तो 5, तो 2 के विपरीत में कौन हो जाएगा 5। तो आपको सवाल में पूछ देगा कि बताइए 1 के विपरीत में कौन है, तो 1 के विपरीत में कौन हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 के विपरीत में कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 के विपरीत में कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा। जो भी आपको पूछे खटाक से आंसर मार के झटाक से आगे बढ़ जाना है, बस इतना ही करना है। तो चलिए आगे नेक्स्ट सवाल के माध्यम से समझिएगा। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। समझ में आ रहा है बाबू लोग? समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है यहाँ, मेरे बंधुओं, मेरे देश के नौजवानों, मेरे सीतामढ़ी के शेर शेरनियों, एकदम दबा के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि यहाँ से भी साहस बना रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो देखिए सेकेंड सवाल ले रहे हैं। देखना मगर ध्यान से, क्या क्या देखना मगर ध्यान से मेरे लाडलो। देखो फिगर 1 से लेते हैं, क्लॉकवाइज में घुमाओगे, कौन मिला 4, 4 दोनों में कॉमन कौन मिला मेरे भाई, 4 ना मिला है। ध्यान तुम्हारा कहाँ है, सो पहले तुम बताओ। देखो 4, 4 कॉमन मिला, तो 4 के ठोट पकड़ के नचा दो सीधे, ठीक है। अब देखो 4 के बाद क्या आता है इसमें 3 और 5, तो 1 के सामने कौन हो जाएगा 5, 2 के सामने कौन हो जाएगा 3, तो 4 के सामने बचल वाला संख्या कौन होगा 6। तो जो भी आंसर पूछेगा कहेगा 1 के सामने क्या है 5 है, 2 के सामने क्या है 3 है, 4 के सामने क्या है 6 है। जो भी संख्या टकरा जाए, जो भी संख्या टकरा जाए, तो जो इसमें उपलब्ध नहीं है, मौजूद नहीं है, वही संख्या उस टकरायल संख्या के विपरीत में बैठ जाता है, समझे। चलिए तो उम्मीद है आप समझ गए होइएगा। अब नेक्स्ट पर आते हैं, देखिएगा मगर प्यार से। देखिएगा
ये चीज़ तो आप समझ गए होइएगा। अब कहिएगा सर कि 2 डिजिट के बारे में बताइए, 2 डिजिट के बारे में बताइए कि जब दो अंक समान हो तब क्या करेंगे। तब बाबू स्थिर रहो, उसी का सॉल्यूशन के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हूँ मैं, घबराना नहीं है। देखिए इसको 2 कर दे, अरे करे कि ना ही बोलो ना, कर दिए, देखना मगर प्यार से। जब 2 अंक समान हो, जब 2 अंक समान हो तो क्या करेंगे। 1 कॉमन उतना ही है, जब एक डिजिट समान हो तो बस उसी के इर्द गिर्द में सवाल घूमता है। 2 एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होगा। और जो नॉन स्टैंडर्डाइज था, कहने का मतलब हुआ जनरल डाइस, तो उसमें एक फिगर रहेगा और 2 दिखने वाले सतहों का योग जब 7 हो जाएगा तब वह नॉन स्टैंडर्डाइज होगा। उसमें इतना ही है। हाँ, लेकिन इसके साथ एगो और फिगर अटैच जब ये कर देता तो यह क्या हो जाता, एगो और अटैच कर देता तो यह नॉन स्टैंडर्ड के रूप में सर्वमान्य नहीं होता। क्या है कि वह फिगर जो है ना उसके विपरीत वाले सतहों का सेंस दिया रहता है। ये हो गया 3 गो साइड इसमें दिख रहा है तो 3 गो साइड उसमें दिखेगा। तो उस कंडीशन में कहने का मतलब यह हुआ कि जब 2 गो फिगर रहेगा तो उस कंडीशन में यह 4 और 3 जो आप कर रहे हैं ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि उसका दूसरा स्वरूप दिखाया रहता है, उस डाइस के पीछे वाला हिस्सा का पार्ट दिखाया रहता है। तो इस चीज को समझ गए होइएगा। अब देखिए जब 2 कॉमन हो, मान लीजिए 2 3 4, 3 4 5। अब देखिएगा, अब मजा आने वाला है पूरा। इसको भी सेम एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो उसी तरह से इसको भी नचाना है। ठीक है, ठीक है ना। देखिए तो कॉमन क्या मिला, 3 और 4, 3 और 4, तो इसको पकड़ के नचा दीजिए। 3 के बाद 4 के बाद 2, 3 के बाद 4 के बाद 5। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए इस कंडीशन में 2 के सामने 5 हो जाएगा, 2 के सामने 5 हो जाएगा। ये 100% श्योर कर रहा है कि 2 के सामने 5 हो जाएगा, लेकिन 3 के सामने 3 आ रहा है, 4 के सामने 4 आ रहा है। क्या यह श्योर कर पा रहा है? अब तो 2 अंक खोजना पड़ेगा। देखिए 2 के सामने 5 है, यह 100% श्योर अपने आप को कर रहा है कि 2 के सामने में 5 होगा। समझे, होगा। तो इस चीज को समझिएगा। अब देखिए कि 2 गो छुपल संख्या कौन है, चूंकि डाइस में तो संख्या बाबू रे 6 गो होता है, तो 2 गो छुपल संख्या कौन है। तो देखिए 3, 4, 3 या 4। अब देखिए छुपल वाला संख्या ढूंढिए। एगो 1 होगा, एगो 6 होगा, एगो 1 होगा, एगो 6 होगा। इस बात को समझ लेना। देखना 3 और 4 संख्या, और जो दिखाई नहीं दे रहा है 1 और 6 है। तो बाबू रे कहने का मतलब यह हुआ कि यह आंसर प्रदर्शित अपने आप को कभी नहीं करता है। यदि आपको कह देगा कि 3 के सामने में कौन होगा, तो स्पष्ट रूप से आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि 3 के सामने में 1 होगा कि 6 होगा, 4 के सामने में 1 होगा कि 6 होगा, 1 के सामने में दोनों में से कौन होगा पता नहीं, 6 के सामने दोनों में से कौन होगा पता नहीं। हाँ, लेकिन ऑप्शन में दे दिया कि बताइए 3 के सामने क्या है, 3 के सामने क्या है, और ऑप्शन में दे दिया दोनों 1 और 6। तो उस ऑप्शन को टिक आउट करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। इस बात को समझे, समझ गए होइएगा मेरे चला, उम्मीद है। न समझबे तो बाबू रे बोरा में जयबे, से बात के ध्यान में रखना। बोरा में जाने से तुमको चला कोई नहीं बचा सकता है, ये बात का ध्यान रखना। आ डेरा पर बैठ के पढ़ाई लिखाई करो, न तो काम एकदम गड़बड़ा जाएगा, मामला पूरा से गड़बड़ा जाएगा।
समझ रहे हो ना। चाचा चाची जो गांव से आता है उस सब के चक्कर में ना रहना, जानते हो आएगा डेरा पर आएगा और क्या करेगा कि तुम उसके स्वागत में लग जाओगे। तो स्वागत में लगोगे तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई उस समय होगा नहीं, क्योंकि मेहमान ने तुम्हारे डेरा पर आया हुआ है। तो देखना तुम उसके लिए जो है चावल मुर्गा एकदम चाव से बनाओगे, वो चोटा खा लेगा और तुम तो उसको सेवा पानी में लगे हो। अब वो जाएगा गांव में ना तो वो बेहुदा क्या कहेगा, फलाना के बेटा वो पढ़े छौ वहाँ कि मर्दे हम गेल रही तो टंडेली करते रही भर दिन हमरा से गप लड़। देखो हाय बगल का आदमी खाया तुम्हारा रहा तुम्हारे डेरा में, आ जा करके गांव में तुम्हारे बारे में अनर्गल बात बोल रहा है। तो ऐसा चचा सबके चक्कर में ना रहना, मतलब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब तुम जॉब कर लेता है और वह आदमी तुमको रेलवे स्टेशन के पास घूमते हुए देख लिया कहियो, फिर भी वो आदमी गांव में क्या कहेगा, यदि आपको जॉब हो गया, फलना बाबू के बेटा वाह वो तो सीतामढ़ी में रूम पर बैठ के हमेशा पढ़ता था। कहने का मतलब यह हुआ कि आदमी को देखकर, आदमी को सक्सेस देखकर लोगों का जो है नज़रिया बदल जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप सक्सेस हो जाइएगा ना तो कोई आपको सामने में आपके बारे में निगेटिव बातें नहीं बोलेगा, सब पॉजिटिव बोलेगा। इसलिए कहावत है कि जब आप सक्सेसफुल आदमी बन जाइएगा तो आपके बारे में लोगों का विचार बदल जाता है, नज़रिया बदल जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा और रखना भी चाहिए, उम्मीद है। और न रखेगा तो जाएगा कहाँ, बोरा में। देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। चला फिगर बना लेना अपने से थोड़ा मज़ेदार। देखिए यहाँ हमने लिख दिया 5 6 3, यहाँ लिख दिया 5 6 2, फिगर 1 फिगर 2। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन ढूंढिए, 5 6 दोनों के ठोठ पकड़ के नचा दो सीधे। तो देखना 5 के बाद 6 के बाद 3, फिगर 2 में देखना 5 के बाद 6 के बाद 2। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 3 2 स्पष्ट कर रहा है कि यह एक दूसरे के विपरीत होगा। यदि पूछेगा 2 के विपरीत क्या है तो 3, आंसर सटाक से मार देंगे। लेकिन यदि पूछ दिलको, यदि तोरा से पूछ दिलको कि 3 के सामने की होता है तो 2 आंसर मार के भाग जाना। लेकिन बाबू रे तोरा से पूछता हूँ कि 5 के सामने क्या है या 6 के सामने में क्या है, तो देखना 5 और 6 के लिए कौन कौन संख्या छुपल हो, ओहिमे न हो ओकरा खोज के निकालता। एक एगो न हो, एगो कौन हो 4 हो, ये दोनों। तो सवाल में कह देता हूँ कि 5 के सामने में कौन है, ये दोनों जो ऑप्शन में एक के साथ रहता ओकरे तुम्हारी है बाबू रे। ये बात के ध्यान रख। अगर पूछ दिल 6 के सामने में कौन है तो 1 4 दोनों एक के साथ रहता, लेकिन कहूँ 1 दे दिल तो लोभ में ना फंसिए, मतलब मामला बड़ी गड़बड़ा जाता। समझ ले बात के। तो देखना 1 और 4 अगर जिस ऑप्शन में साथ रहेगा वो ऑप्शन होगा। अगर अलग अलग रहेगा, मान लिया ऑप्शन ए में दे दिल 1, ऑप्शन बी में दे दिल 4, ऑप्शन सी में दे दिल 1 4 दोनों साथ, तो ये ऑप्शन सही होता, ये अलग अलग वाला गलत हो जाता। ये बात के विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो बोरा में जेबे। तो चलिए उम्मीद है समझ में आयल होता, आगे बढ़े छियै। तो देख बाबू रे आगे आँख से आँख मिला के देखना, इतना आँख मत मिलाना कि प्यार हो जाए। समझ रहे हो ना, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, थर्ड कॉन्सेप्ट पर आते हैं। चूंकि यह 1 से 2 दिन का चैप्टर है, डाइस। मोर देन 2 फिगर जब 2 से अधिक तस्वीर आ जाए, आ 2 से अधिक तस्वीर जब तोहर मामा जी साथ में लतौ ना आ तोरा कहतौ देखे लेल, तो तू कन्फ्यूज आ जाएगा। आ सच बात बोलना, मान लो 2 गो 3 गो लड़की का फोटो के साथ रख देगा तो तू जो है बेहुदा चूजे नहीं कर पाएगा कि कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए। इसी पर हम चर्चा करने आए हैं कि मोर देन 2 फिगर, जब 2 से अधिक तस्वीर हो तब क्या करेंगे। तो चुनना तो है भाई एक ओके, ना तो मामला बड़ी गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि जानता है ना 2 वाला कहानी में क्या होता है से। हाँ तो आओ हम चर्चा करते हैं बिना समय को गवाए हुए।
देखो, जब 2 से अधिक फिगर दे दे सवाल में, जब 2 से अधिक फिगर दे दे सवाल में, तब हम क्या करेंगे? इसका बूस्टर ले लो बाबू। सबसे पहले तू बउआ रे देखना, कोई 2 गो तस्वीर, कई गो तस्वीर दे दिल को, वही से तोरा कोई बहस न हो, समझ ले। कही है कि दीपक सर कहा, हाँ इस बात पर विशेष ध्यान देना। जब 2 गो से कितनों अधिक तस्वीर तोरा सामने में पेश कर दिल को, वही से बहस नहीं है। कितनों कर दिया, उससे तुमको कोई बहस नहीं है। तुम 2 गो तस्वीर को मैच कराना जिसमें एक गो डिजिट कॉमन हो, जिसमें क्या हो एगो डिजिट कॉमन हो। कोई 2 गो तस्वीर ऐसा तुम उसमें से खोज लेना जो दोनों में एक एक का कॉमन रखे। कहने का मतलब यह हुआ कि वो संख्या वो दोनों में हो, लेकिन एक गो कॉमन मिलना चाहिए। तो खोज, हमहू खोजे छू, तू खोज साथे साथे। देख, अमे 2 3 4 हो, तो अमे सॉरी यहाँ बाबू रे 3 लिख ले। अमे 2 3 4 हो, तो अमे 2 3 6 हो। तो बुआ रे देखना, अमे 2 3 हो, अहू में 2 3 हो। तो हम तोरा कहलिए हुआ अभी ये कि जब 2 गो डिजिट कॉमन होता तो एकरा न लीहे। जब एक डिजिट 2 गो फिगर से खोज केला, आ जैसे खोज केला वो तोहर मैटर हो, तो मामला गड़बड़ा जेतौ। तो चल अगला फिगर से एकरा मिलाबी थियो। देख, 3 4 2, 3 1 5। देख कि अमे 3 एक गो कॉमन हो, अमे 3 एक गो कॉमन हो। अब एकरा से मिलो, एकरा दोनों के। तो देख, अहू में 3 हो, अहू में 3 हो, इहो दोनों एक को कॉमन हो, अहू दोनों में। तो कहने का मतलब यह हुआ कि या तो इस दोनों को लेकर या इस दोनों को लेकर आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे। कोई 2 गो फिगर के तू ले ले जिसमें एक का कॉमन हो। तो देख, इसमें भी 3, इसमें भी 3, और बाकी का 2 अलग इसमें, 2 अलग इसमें। तो इस फिगर को आप लेकर के बना सकते हैं सवाल। अब देख, इसमें अहू में 3, तो अहू में 3, तो अहू दोनों फिगर के लेके तू बना सकता है। अहू में एगो कॉमन, अहू में एगो कॉमन, तो कोनो एगो लेके 2 गो लेके बना ले। तो देख, 3 से फिगर 1 से आते हैं 2। देख कौन कौन कॉमन मिल लो, 3 आ 3। तो देख, 3 के क्लॉकवाइज में घुमा दे। तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 2, तो ओई में कथी हो, 3 के बाद 5 हो, 5 के बाद 1 हो। तो देख, 2 के सामने क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 के सामने क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आज 6वां अंक जो है, जो इसमें न देख रहा है, जो तुम न दिखाई दे रहा है तुमको, वह 6 छुपल है कि नहीं। तो 3 के सामने क्या आ जाएगा, 6। जो संख्या इसमें नहीं दी हुई है वह क्या आ जाता है, 2 टकरायल संख्या के विपरीत वही आता है। तो 2 के सामने 1, 4 के सामने 5, 3 के सामने 6। तो जेकर पूछतो धड़ाक से आंसर मार देना। पूछतो कि 2 के सामने कथी है, तो 1। पूछतो 4 के सामने कथी है, तो 5। एना मार दिए, भाग जाइए। चल तब आगे बढ़ते हैं इसी में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देख, इनमें थोड़ा सा चेंज करे छु बाबू रे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। चल देख, इनमें इतने कैलिए हुआ कि इनमें 3 उहे है, 4 आ 1 के लिख दिए हैं। 4 और 1 को क्या किए हैं, लिख दिए हैं। सॉरी, देखो देखो, इसमें 3 भर दिए हैं, इसमें 5 भर दिए हैं। अब देखो, तुम ऐसा डिजिट खोजो, उसमें देवे करेगा, वो फिक्स से देवे करेगा। कोई कम से कम 2 गो ऐसा फिगर देगा ना जिसमें एक खूने को कॉमन हो, पक्का देगा। 100% श्योर रहो को देवे करेगा, न के सवाल न पैदा हो सकता है। हाँ, तो देखना, 2 3 कॉमन, क्या इसको लीजिएगा आप, न लीजिएगा। देखिए 3 5 इसको लीजिएगा, ये दोनों समझ कर आएगा तो न होगा।
तो 3 3 यही दोनों में ना कॉमन, तो नचा दे 3 के बाद 6, फिगर कैसे 2 नंबर से, आई कै नंबर से 3 नंबर से, तो 2 के बाद सॉरी 3 के बाद 6, 6 के बाद 2, तो वही में देख 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, तो कथी हो जाता 2 के सामने में 1 हो जाता, 6 के सामने कथी हो जाता 5 हो जाता, 3 के सामने में कौन हो जाता 3 के सामने में कौन हो जाता रे चला, 3 के सामने में कौन हो जाता जे संख्या न हो, तो कौन संख्या न हो 4 न हो, तो एक आंसर मार के भाग जो। तो चल आज के लेल हमहूँ भागै छियौ, फिर मिलेंगे कल। ओके बाय, टेक केयर, सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, घर पर बैठल रहे। ठीक है, चलो ओके बाय, टेक केयर।